चलिए देखिए, अभी सबसे पहले सुपरवर्क्स अच्छा रमेश, यहाँ से हम लोग सुपर एसेट मॉड्यूल पे स्विच करेंगे। ओके। देखो, एसेट काफ़ी छोटा सा मॉड्यूल है, ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर है नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड है। सो एसेट के अंदर लिमिटेड ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इस कैटेगरी। ओके। यहाँ से हम अलग अलग कैटेगरीज अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, एनी सच थिंग आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से क्रिएट करने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करना है, कैटेगरी का नेम डाल दो, यहाँ पे जो भी आइकन या कलर चाहिए अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। असेट जो भी इस कैटेगरी में ऐड होंगे उनका असेट आईडी मैनुअल रखना है या ऑटो पे रखना है, दैट यू कैन डिसाइड। ओके। असेट आईडी, जो भी असेट आप ऐड करोगे ना उसका आईडी आपको मैनुअली डालना है या ऑटोमेटिकली वो अपने आप बढ़ना चाहिए। हाँ, जब तक आपकी पुराने असेट आप इंपोर्ट करते हो ना, तब तक यू विल कीप इट मैनुअल। एक बार वो इंपोर्ट प्रोसेस हो जाए देन आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल मॉनिटर है तो मैंने लेट्स से मॉनिटर 750 से शुरू किया, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊँगा इस कैटेगरी के अंदर असेट मैनुअली, तो ये असेट आईडी बढ़ता जाएगा। प्रीफिक्स फिक्स रहेगा, नंबर चेंज होगा। हम्म। हम्म। नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे एक कैटेगरी बनाओगे ना तो उसमें एक ही प्रीफिक्स डलेगा। आप जो चाहते हो अगर वो करना है ना तो फिर आपको मॉनिटर के हिसाब से कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। जैसे मॉनिटर हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, फिर मॉनिटर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ओके। वैसा आप कर सकते हो। फिर उसके अंदर आपको ये जो है ना कैटेगरी, इसको प्रीफिक्स में रखना पड़ेगा। बट दैट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जब भी आप असेट ऐड करोगे। हाँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन इसके अंदर ना कस्टम फील्ड करके एक ऑप्शन आता है, अगर कुछ भी एडिशनल डिटेल असेट की अगर आपको स्टोर करनी है, ओके, देन यू कैन ऐड अ कस्टम क्वेश्चन। जब भी आप असेट ऐड करोगे ना आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे आप इस फील्ड में आंसर ऐड कर पाओगे, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, देन वी हैव दिस असेट लिस्ट ऑप्शन। यहाँ पे असेट लिस्ट के अंदर आपको सारे असेट्स ऐड करने हैं। असेट्स को ऐड करने के दो तरीके हैं, वन इज़ इंडिविजुअली एंड अदर वन इज़ इन बल्क यूजिंग दिस एक्सेल शीट। सो इंडिविजुअली करने के लिए यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग आपको असेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ओके। अगर असेट आईडी मैनुअल पे है तो यहाँ पे आपको असेट आईडी भरना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे लास्ट असेट की आईडी जो यूज़ हुई है ना वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, फिर आप उसमें ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो। क्या करना था बताइए ना। वो आप देख लेना आफ्टर दिस कॉल, एक बार आप इंटरनली डिस्कस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप असेट का नेम डाल सकते हो। बस इतनी ही चीज़ें मैंडेटरी है, इसके अलावा बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल सकते हो। जैसे कि वेंडर नेम, आपने कहाँ से ख़रीदा, इसकी पूरी एक लिस्ट हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। परचेज्ड ऑन कौन से डेट पे डाला, सीरियल नंबर क्या है वो आप मेंशन कर सकते हो, एक्सपायरी क्या है, वारंटी कब एक्सपायर हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो एक्सपायरी रख दी इसकी 31 दिसंबर, ओके। एंड यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, चलो इसको 365 कर देते हैं, ओके। तो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट का एंड डेट ले लेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे बेसिकली हम एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका प्राइस कितना है दैट यू कैन मेंशन, करंट लोकेशन इसकी क्या है, ओके, एंड कौन से लोकेशन से ये प्रोक्योर हुआ था, ओके। जैसे कि मेन हमने वराछम परचेज किया बट करेंटली वो अडाजन में, दैट काइंड ऑफ ट्रांसफ़र वी कैन डू। करेक्ट। असेट्स की आप पूरी एक टैग मेंटेन कर सकते हो, इसका भी जो पूरा ड्रॉप डाउन में लिस्ट दिख रहा है ना, दैट यू कैन क्रिएट बाय गोइंग इनटू द सेटिंग्स पार्ट। असेट की कंडीशन का भी आप पूरा एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो।
Asset किसको assign है that you can mention from here, okay, at the time of adding this asset. हाँ, एट प्रेजेंट अभी या कंडीशन है वो आपको लिखना है। बाद में जब आप किसी से असेट रिकवर करोगे ना या किसी को असाइन करोगे तब क्या कंडीशन थी वो आपको मेंशन करना है। हम्म। हम्म। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको अभी भी। फिर यहाँ पे आप कोई भी अटैचमेंट डाल सकते हो, ओके। क्या असेट की कुछ इमेज है या ऐसा कोई फाइल है तो आप अपलोड कर सकते हो। इस पे हम बाद में आते हैं एसोसिएटेड असेट पे। आप ये समझो असेट ऑडिट करके एक ऑप्शन है, ओके। आप यहाँ से एक है ना ऑडिट है ना ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने उसको डाल दिया कि ऑडिट जनरेट होनी चाहिए वंस इन एन ईयर, और ये किस पर्सन को असाइन होना चाहिए ऑडिट, उसका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। सो हर साल उसको एक ऑडिट की रिक्वेस्ट जाएगी तो इस पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस असेट को ऑडिट करना। एंड आफ्टर देन ही विल बी एबल टू गिव अस आइडिया कि इसका ऑडिट हो गया है। ओके, वो अपने एंड से मार्क करेगा इसको कि मैंने इसको ऑडिट कर दिया। इसमें हम उनको एक ईमेल नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक्सपायरी के अंदर दो तरह की एक्सपायरी आप और मैनेज कर सकते हो, जैसे इंश्योरेंस एक्सपायरी। कोई भी ऐसा असेट है जो इंश्योरेंस में है, राइट, तो आप यहाँ पे वो डेटा मैनेज कर सकते हो कि इसका इंश्योरेंस कब तक चलेगा। ओके। एंड जब भी, हाँ, व्हीकल्स के लिए, फिर पासपोर्ट्स के लिए, एनीथिंग जो भी एक्सपायर होती है चीज़ें। फिर इस एंड डेट से कितने दिन पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए, मैंने यहाँ पे नोटिफाई पीरियड में 15 डाल दिया। तो इस एंड डेट से 15 दिन पहले मेरे को नोटिफिकेशन आएगा मेल पे कि ये एसेट एक्सपायर होने वाला है। इसका असेट का इंश्योरेंस का जो भी कॉस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस वेंडर से आप करवा रहे हो वो डाल सकते हो, ठीक है। वेंडर का नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये मैनेज कर सकते हैं। सेम दूसरा एक असेट का एक्सपायरी आप ऐड कर सकते हो, दैट इज़ एएमसी। सेम रहेगा इसका भी फ्लो, आपको स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन करना है, उसके कितने दिन पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए यू कैन मेंशन। हाँ, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हो ना, रिमार्क्स में लिख दो कि ये उसके पार्ट्स का है, ये उसके इंश्योरेंस का है, लाइक दैट। यहाँ पे आप मल्टीपल एक्स नोटिफिकेशन आपके लिए जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एएमसी एक्सपायर है तो मैंने पार्ट्स का डाल दिया, ओके। आपको कुछ और लिखना है तो आप ऐसा कुछ लिख दो। जो भी रिमार्क डाला है उसके साथ आपको मेल आ जाएगा एंड डेट से जितने दिन पहले चाहिए, दैट यू कैन मेंशन कि मुझे इतने दिन पहले चाहिए, ठीक है। सिंपल सा फ्लो है ये। जैसे मैंने क्रिएट किया मेरा वो असेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। ना बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम है, कैटेगरी, असेट, सीरियल नंबर, एवरीथिंग, ओके। करेंटली नहीं, यहाँ पे अभी फ़िलहाल डिपार्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से यहाँ से आपको असाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, आपने असाइन किया ना तो किस एम्प्लॉय को असाइन है वो मिलेगा। हम्म। हाँ, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे ये एम्प्लॉय है ना, आपको उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। डिपार्टमेंट और जॉब टाइटल मिल जाएगा। हम्म। एंड उसको कितने असेट्स असाइन है वो आपको मिल जाएगा। आप एक देख लो पहले पूरा डेमो, उसके बाद आपके जो फीडबैक्स है ना वो मेरे को देना, सो दैट वी कैन कलेक्ट एंड टेक इट एज ए नोट। अभी आपको जो भी फीडबैक आ रहा है ना आप अपने एंड पे नोट करते रहो। एक नोट ले लो या तो आप नोट पैड में नोट करते रहो। सो जैसे असेट क्रिएट हो गया, करेंटली अवेलेबल स्टेटस में, ठीक है। फ्रॉम हियर आई विल बी एबल टू असाइन इट। असाइन किसको करना है, अगेन पास इट अ नेम ओवर हियर। असाइन करते टाइम पे उस असेट का कंडीशन क्या था दैट आई कैन मेंशन, ओके। साथ में कुछ नोट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कुछ अटैचमेंट डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हो। एंड ये सब डाल के आपको क्या करना है, यहाँ से सेव करना है।
जैसे आपने सेव किया ना, तो ये एसेट आपका क्या हो गया, असाइंड हो गया। अब जैसे असाइन हो जाता है, अगर आप इस एम्प्लॉय का प्रोफाइल ओपन करते हो HRMS में, एम्प्लॉय के प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है माई एसेट करके। ओके, माई एसेट के अंदर उसको लिस्ट में वो एसेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी कभी चाहो तो रिकवर कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ, सेम अगर आप, यस यस, असेट मॉड्यूल के अंदर भी असाइंड का जो लिस्ट है ना, यहाँ पे आप एम्प्लॉय के नाम पे क्लिक करोगे तो कितने असेट असाइन है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप इज, एक बार असेट असाइन है सो आई कैन रिकवर इट। यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन आएगा रिकवर का, सो आई कैन क्लिक ऑन रिकवर। रिकवर मैंने किससे किया है, यहाँ पे आप सेम एम्प्लॉय का नाम डाल दो, कौन से डेट को रिकवर किया है, रिकवर करते टाइम पे एसेट की कंडीशन क्या थी। ओके, दैट यू कैन मेंशन। जैसे आपने ये कर दिया ना, यू कैन सिंपली सेव इट। तो ये एसेट आपका क्या होगा, फिर से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी, हाँ, इस इसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन है मार्क एज अनअवेलेबल। इफ आई क्लिक ऑन दैट, यहाँ से मैं रीज़न सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये, हाँ जी, मैं इसको मार्कस अनअवेलेबल डाल रहा हूँ कि अभी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ब्रोकन है, डैमेज है या अंडर रिपेयर है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कंडीशन डाल के मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ओके, कंडीशन अब अनअवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में अगर वो रिपेयर वगैरह करवा लेते हो तो आप इसको वापस अवेलेबल मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपको एक्शन बटन में क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, व्यू है, एडिट है, असाइन है, मार्कस अवेलेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अपडेट कंडीशन करके एसेट है, अगर आपको कंडीशन चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसका पूरा लॉग स्टोर होता है। ठीक है, कि आपने क्या चेंज किया है, इसका पूरा लॉग अपने पास वर्जनिंग में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपडेट करंट लोकेशन, ये अभी कौन से लोकेशन में और इसका लोकेशन क्या रखना है। ओके, दैट यू कैन मेंशन। यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो। ओके, फिर एक्टिविटी लॉग के अंदर आपको क्या दिखेगा, जो भी एक्टिविटी हुई है एसेट के अंदर। ओके, कि उसका कंडीशन चेंज हुआ है, उसका लोकेशन चेंज हुआ है, ऑल दैट लॉग्स विल बी स्टोरिंग इन दिस एक्टिविटी लॉग सेक्शन। उसके नीचे वर्जनिंग है, वर्जनिंग के अंदर आप देख पाओगे कि असेट के अंदर कुछ डिटेल्स अपडेट हुए हैं क्या पहले और अभी। तो जो भी डिटेल अपडेट हुए हैं वो यहाँ पे आप देख पाओगे कंपेयर करके। जितनी बार भी असेट के अंदर आप एडिट करके कुछ चेंज करोगे ना, तो वो सब वर्जनिंग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूआर कोड करके ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, हर एक असेट का एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। दिस क्यूआर कोड, एक्शन बटन के अंदर यहाँ पे व्यू क्यूआर कोड, यहाँ से आप असेट का क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। राइट, जनरेट मतलब यहाँ पे आपको व्यू क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, बना बनाए आएगा ये। हाँ, बेसिकली अभी क्या होता है ना, ये लाइक ट्रेंड है सब में, कंपनीज में असेट का क्यूआर कोड बना के असेट पे चिपका देते हैं। ठीक है, करेक्ट। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे असेट का क्यूआर कोड डाउनलोड करके फिर प्रिंट कर सकते हो। अभी इसमें बल्क ऑप्शन भी है, अगर मैं सारे असेट सेलेक्ट करूँ ना तो यहाँ पे जनरेट क्यूआर का ऑप्शन आ जाएगा। सो इस तरीके का एक क्यूआर जनरेट होगा, ये पूरा एक स्टिकर जनरेट होगा। बेसिकली एक स्टिकर स्टिकर आता है मार्केट में, उसके ऊपर डायरेक्टली अपने क्या कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। फिर अपने को क्या करना है, वो इसमें क्या क्या आ सकता है, असेट नेम आ सकता है, कोई भी दो चीज़ आ सकती है। ठीक है, लाइक असेट नेम, सीरियल नंबर। ठीक है, असेट आईडी, प्राइस, कंडीशन, कैटेगरी। इंच, हाँ जी, करेक्ट, करेक्ट। हम्म,
फिर आप अपने हिसाब से इसको सेट करके डाउनलोड करके प्रिंट करोगे ना अपने स्टिकर्स के ऊपर, तो स्टिकर्स को आप असेट के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया असेट मैनेजमेंट, ओके। ना अगर यही सारी चीज़ें आपको बल्क में असेट ऐड करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बल्क असेट अपलोड। यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो राइट हैंड साइड में डाउनलोड बटन है। डाउनलोड में से आपको एक सैंपल फाइल मिलेगी। ये सैंपल फाइल में सेम डेटा जो अभी हमने देखा वन बाय वन ऐड करने में, वैसा ही आपको प्रिपेयर करना रहेगा बल्क में करने में। सो असेट आईडी, असेट नेम, कैटेगरी का यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा। जितनी भी कैटेगरी आपने ऐड की है सिस्टम में उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले आपको आके कैटेगरी सेक्शन में वो कैटेगरीज बना देनी है, उसके बाद एक्सेल एक्सपोर्ट करना है, तब उसमें जो भी रहेगा ना वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे लेट्स से कि मैंने कोई ऐसा नाम मेंशन कर दिया जो नहीं है, ओके, लेट्स से मैंने डाल दिया फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। सो मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे ये सेम नाम से क्या करना है, कैटेगरी सिस्टम में बना देनी है। तो ड्यूरिंग द इंपोर्ट वो आपसे ले लेगा डेटा, ठीक है। फिर वही सारे फील्ड्स आ गए जो आपने अभी इंडिविजुअली ऐड किया ना, वही है यहाँ पे। असाइन टू, जिसको भी असाइन करना है ना उसका यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालना है, ठीक है। जो भी एच आर एम एस में उनका एम्प्लॉय कोड है वो डालना है, नाम नहीं चलेगा। जो भी करंट एम्प्लॉय कोड है वो डालना है। एम्प्लॉय कोड कैसे चेंज हो जाता है? नहीं नहीं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड ही चाहिए। आपके पास एच आर एम एस है, एच आर एम एस में एम्प्लॉय की पूरी लिस्ट है, वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। करेक्ट है। अभी के लिए यूनिक असेट आईडी एम्प्लॉय आईडी होती है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू कैन असाइन। हम्म हम्म हम्म। एट ए टाइम अभी हम किसी एक को ही असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा लोगों को असाइन नहीं कर सकते। हम्म हम्म। हाँ रहेगा ना हिस्ट्री के अंदर, एक्टिविटी लॉग्स में रहेगा कि पहले किसको असाइन था। करेक्ट, वो रहेगा। यहाँ पे ऐसा दिखता रहेगा सेट कि आप जब भी लॉग्स में जाओगे तो पहले किसको असाइन था, फिर किसको हमने रीअसाइन किया, तो ये सब एक्टिविटी लॉग्स के अंदर दिखेगा। हम्म, हर एक सेट पे आएगा। हाँ, पहले एसेट रिकवर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। नहीं सर, देखिए यहाँ पे असाइन किया पहले कृष्णा को, अभी असाइन किया आर्यन को, ओके। नहीं नहीं, वो रखना पड़ता है बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि एसेट जिसको असाइन किया है ज़रूरी नहीं है उसी से रिकवर हो। रिकवर किसी और से भी होता है, हो सकता है एम्प्लॉय छोड़ के चला गया हो या तो एम्प्लॉय एब्सकॉन्डिंग हो। तो उस केस में रिकवर हमने किससे किया है ना उसका लॉग हमको रखना पड़ता है। तो इसीलिए यूजुअल फ्लो ऐसा ही है कि पहले असाइन है तो पहले उसको आपको रिकवर करना पड़ेगा, देन आप किसी और को असाइन कर पाओगे। नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये असेट हो गया। फिर यहाँ पे एक बल्क असेट अपडेट का ऑप्शन है। अगर बहुत सारे असेट्स में कुछ डेटा चेंज करना है, लेट्स से बहुत सारे असेट्स अवेलेबल है, मुझे एक साथ 50 लोगों को असाइन करना है, तो यहाँ से मैं सिंपल शीट डाउनलोड करके बल्क में असाइन कर सकता हूँ असेट। सेम काइंड ऑफ शीट है जो हमने अभी असेट ऐड करते टाइम पे यूज़ की। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। असेट्स फ़िल्टर करने हैं लोकेशन वाइज तो यूज़ कर सकते हो आप। प्रोक्योर्ड लोकेशन वाइज आप फ़िल्टर कर सकते हो, ओके। स्टेटस असेट वाइज फ़िल्टर कर सकते हो कि कितने अवेलेबल हैं, कितने अनअवेलेबल हैं, कितने असाइंड हैं। उसके अलावा उसके अलावा यूज़र वाइज कर सकते हो कि मुझे देखना है एक पर्टिकुलर यूज़र को कितना असाइन है, तो मैं वो डाल सकता हूँ। आफ्टर दैट अगर असेट वो टैग वाइज फ़िल्टर करना है तो टैग वाइज कर सकता हूँ फ़िल्टर। देन वी हैव वेंडर वाइज, प्रोक्योर्ड लोकेशन, करंट लोकेशन, कैटेगरी वाइज मुझे देखना है कितने मॉनिटर्स हैं, कितने कीबोर्ड्स हैं, तो आई कैन स्विच लाइक दैट। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं, लोकेशन का चीज़ ही अलग है। लोकेशन लोकेशन है, एंड डिपार्टमेंट उसमें हम नहीं डाल सकते। मतलब डिपेंड करता है, आप करने को बहुत कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पे लोकेशन ऐसा बना सकते हो, सूरत सेल्स, सूरत आईटी, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ बट वो आपका और है ना, उससे काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देन असाइंड वाला ऑप्शन वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस एम्प्लॉय को कितने असेट्स असाइन है, उसकी आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो असेट्स को, ओके। गोइंग। हम्म हम्म हम्म। हम्म हम्म। हम्म। कोई नहीं, आप एक बार यूज़ करो एंड फिर ये फीडबैक है ना, एज यू नो द प्रोसेस, हमारे यहाँ पे आपको मेल करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए। हम्म। नहीं करेक्ट है, मैं आपका कंसर्न पूरा समझ गया जो आप कह रहे हो ना। इट्स अ लेजिट कंसर्न। तो आप ये पूरा यूज़ केस है ना लिख के अगर हमको मेल कर दोगे ना, support@superworks.com पे, सो आई कैन रेज अ टिकट फॉर इट, ओके, एज अ फीडबैक। देन फिर टीम चेक करेगी कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, एंड उसके बेसिस पे हमको वो लोग एस्टिमेशन टाइम देंगे, सो दैट वी कैन डेवलप, ओके। सो आप ये पूरा यूज़ केस लिख के मुझे भेज देना, वी विल लुक इनटू इट, ओके। देन वी हैव वेंडर ऑप्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने वेंडर्स क्रिएट कर सकते हो, उनका एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर आप रख सकते हो, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उसका डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ओके। सो दैट यू कैन सेलेक्ट इट एट द टाइम ऑफ एडिंग एन एसेट। ऑडिट, सो जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं किसी को ऑडिट में रखूँ, सो ऑटोमेटिकली उसको ऑडिट की रिक्वेस्ट जाएगी। अगर हमने आफ्टर 1 ईयर रखा है तो क्रिएट डेट से आफ्टर 1 ईयर जाएगी। 1 मंथ रखा है तो क्रिएट डेट से आफ्टर 1 मंथ जाएगी। अब ये जिस भी पर्सन के साइड में जाएगी उसके साइड में पहले पेंडिंग रहेगी। ही विल चेक एंड देन वेरीफाई। जैसे ही इन्होंने वेरीफाई किया ना, ये हमको कंडीशन अपडेट करके देंगे, कुछ नोट है तो डालेंगे, और ये नोट डालने के बाद ही क्या करेंगे, सेव करेंगे। सो उनके एड से ऑडिट सबमिट हो जाएगा। दिस इज़ द ऑडिट प्रोसेस। रिपोर्ट में अगर मैं जाऊँ तो कंडीशन गिवन एंड कंडीशन रिकवर रिपोर्ट है। मैंने किसको मॉनिटर, लेट से वो असेट दिया, देते टाइम क्या कंडीशन था और रिकवर करते टाइम पे क्या कंडीशन था, ठीक है। वो डेटा हमको यहाँ से मिलता है। जितनी बार भी वो किसी को असाइन हुआ होगा, जो भी कंडीशन अपडेट हुआ होगा ना, दैट वी विल गेट। नाउ अंडर द सेटिंग्स देयर इज़ वन सेटिंग्स फॉर नोटिफिकेशन। जब भी कोई एक न्यू कैटेगरी, कोई असेट ऐड होता है,
सो इफ़ आई वांट अ नोटिफिकेशन ऑफ दैट, मैं यहाँ से अपने लिए नोटिफिकेशन ऑन कर सकता हूँ। वी हैव ईमेल अलर्ट्स। जो एसेट एक्सपायरी की ईमेल्स हैं वो लोकेशन वाइज किसको जानी चाहिए, यहाँ पे आप जिसका नाम सेट करोगे ना उसको ही वो एसेट एक्सपायरी का ईमेल जाएगा। देन वी हैव असेट अप्रूवल। असेट अप्रूवल एक हमारा मॉड्यूल है, बेसिकली एचआरएमएस के थ्रू कोई भी एम्प्लॉय अपने लिए असेट है ना डिमांड कर सकता है। मुझे माई असेट में जाना है और रिक्वेस्ट असेट के अंदर आना है। यहाँ पे प्लस बटन में मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ओके, दैट आई नीड अ माउस, ओके। मैंने यहाँ पे ना ऐसे इसका एक मैसेज डाल दिया। जैसे ये सेव हुआ, ओके, अभी मैं तो एडमिन हूँ, ये डायरेक्टली असाइन हो गया मुझे। अदरवाइज इसकी ना एक रिक्वेस्ट क्रिएट होकर सामने वाले के इनबॉक्स में जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देख के इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करोगे, फिर असेट लिस्ट में आओगे और उस एम्प्लॉय को वो असेट असाइन कर दोगे जो भी उसको चाहिए। सो रिक्वेस्ट की सप्लाई जो है ना वो इनबॉक्स से होगी और एम्प्लॉय क्रिएट करेगा एचआरएमएस से। गोइंग फॉरवर्ड ऑडिट रिमाइंडर सेटिंग्स, तो मैंने जो बताया कि आप ऑडिट सेट कर सकते हो, राइट। उसका रिमाइंडर भी हम भेज सकते हैं उस पर्सन को जिसको वो ऑडिट असाइन है। अगर उसने ऑडिट कंप्लीट नहीं किया है सो उसको हर दिन क्या होगा, एक रिमाइंडर मिल जाएगा टू कंप्लीट द ऑडिट। एसेट कंडीशन, सो आप एसेट कंडीशन का पूरा एक मास्टर यहाँ से बना के रख सकते हो सो दैट यू कैन यूज इट लेटर ऑन, ओके। नेक्स्ट वी गोज असेट टैग। यहाँ से असेट टैग का अपने पूरा एक मास्टर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। असेट अनअवेलेबल रीज़न का मास्टर यहाँ से क्रिएट होगा, ओके। जो भी रीजंस आपको बनाने हैं वो आप यहाँ से प्री स्केड्यूल कर। हम्म। 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 ये तो रीजंस है खाली, जो आपको ड्रॉप डाउन में आएगी जब आप असेट रिकवर या मार्कस अनअवेलेबल करोगे ना, तब वहाँ पे क्या खराब हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो आपको कंडीशन के अंदर लिखना पड़ेगा ना। अभी ये एसेट है, अगर मैं इसको मार्कस अनअवेलेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पे नोट ऐड करूँगा मैं। हम्म। फिर यहाँ से आपने ये तीनों का ना क्या किया, अपने हिसाब से पूरा एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। आपको जितने सारे कंडीशंस चाहिए, टैक्स चाहिए और अनअवेलेबल के रीज़न चाहिए, आप क्रिएट कर सकते हो। देन वी हैव अप्रूवल चेन, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी अगर असेट रिक्वेस्ट करता है, राइट, तो उसका अप्रूवल कौन देगा, ये इनबॉक्स की विजिबिलिटी के अंदर किसको देखने को मिलेगा, दैट यू कैन सेट इन दिस एसेट सेटिंग्स। यस यस, यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये अप्रूवल चेन का फ्लो हमारा हर एक प्रोडक्ट में सेम है। एचआरएमएस का भी आप देखोगे, अटेंडेंस पॉलिसी, लीव पॉलिसी, एवरीवेयर इट इज सेम। देन एट लास्ट वी हैव एक्सेस लेवल। सो तीन तरह के एक्सेस लेवल बाय डिफॉल्ट आते हैं। वन इज एम्प्लॉय, देन वी हैव मैनेजर, थर्ड वी हैव एडमिन। सो एडमिन के पास राइट्स होता है, ही कैन गो थ्रू द सेटिंग्स ऑल्सो, ही कैन चेंज द सेटिंग्स। मैनेजर्स के पास लिमिटेड राइट होता है। इफ़ वी आर मेकिंग समवन एज मैनेजर इन असेट, तो उसको सिर्फ वही असेट्स दिखेंगे जो उसके टीममेट्स को असाइन है। लेट्स से आई एम होल्डिंग अ डिपार्टमेंट ऑफ सपोर्ट and 10 people are reporting to me, so I will only be able to see the assets that has been assigned to that employees, okay। तो उनको लिमिटेड विजिबिलिटी आएगा। सेम लाइक इन एच आर एम एस, उसमें भी ऐसा होता है। आपने किसी को मैनेजर बनाया ना, तो उनको सिर्फ वही टीममेट्स दिखेंगे जो उनकी टीम में होते हैं। थर्ड वी हैव एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय का सबसे बेसिक राइट है, उसको सिर्फ अपनी रिलेटेड ही चीज़ें दिखेंगी, जो असेट उसको असाइन है उसको वही दिखेगा, एंड ही कैन सी द डिटेल्स, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इन एक्सेस लेवल में कुछ भी अगर चेंज करना हो, सो यू नीड टू क्रिएट अ क्लोन फ्रॉम हियर, यू कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बना के यहाँ पे आप सारे एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो। आपको जो भी राइट्स देना है वो दे सकते हो, कोई भी राइट्स अगर हटाना है यूज़र साइड से तो हटा सकते हो। तो अपने हिसाब से आप पूरा एक लिस्ट देख के उसके हिसाब से अपना बना सकते हो, ठीक है। यस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसेट मॉड्यूल। कोई क्वेरी इसमें?